नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूं। महाभारत कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए वन पर्व की कथाएं चल रही हैं। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि पांडवों के पास मार्कंडे मुनि का पदार्पण हो चुका है। अब आगे के कई एपिसोड जो है मार्कंडे मुनि के उपदेशों को ही लेकर होंगे और उपदेश पहले जो है किसी ना किसी कहानी के रूप में ही दिए जाते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सबने मार्कंडे मुनि से अनुरोध किया कि भाई आप जो है कर्म फलों के बारे में बताइए। तो मार्कंडे मुनि जी क्या बताते हैं, कहते कि भाई पहले कृतयुग यानी सतयुग से पहले, इसका जिक्र हनुमान जी ने भी किया है भीमसेन से। जैसे यदि आप मेरे कहानियों को फॉलो करते आए हैं तो अभी कुछ ही एपिसोड पहले हनुमान जी और भीम की मुलाकात में हनुमान जी ने कृतयुग का जिक्र किया था। तो पहले कृतयुग में सभी मनुष्य सत्यवादी, सदाचारी और स्वच्छंदता पूर्वक जो है आकाश मार्ग से उड़कर देवताओं के पास चले जाते थे मिलने के लिए, और जब उनका मन होता था तो वो लौट आते थे। इच्छा अनुसार मरते थे और इच्छा अनुसार ही जीवित रहते थे। मार्ग में बाधाएं बहुत कम आती थीं, कोई भय नहीं था, उपद्रव शून्य तथा पूर्ण काम थे। देवताओं का प्रत्यक्ष दर्शन होता था। जितेंद्रिय, ईर्ष्या रहित, हजारों वर्ष की आयु और 1,000 पुत्र जो हैं वो पैदा करते थे। अब कुछ काल के बाद भूतल पे विचरने वाले मनुष्य काम और क्रोध इन दोनों के वशीभूत हो गए। छल, कपट, दंभ से जीविका चलाने लगे। लोभ, मोह और इनसे ग्रसित होकर इच्छा ना होने पर भी शरीर त्यागने के लिए उनको विवश होना पड़ा। अशुभ कार्यों के कारण पशु पक्षी योनि में जाने और नरक में गिरने लगे। कामनाएं, ज्ञान, संकल्प ये सभी निष्फल थे। स्मरण शक्ति क्षीण होने लगी, कमजोर होने लगी। एक दूसरे के लिए वो कष्टकारी होने लगे। आयु कम होने लगी। दूसरों के सामने याचना करने लगे। नास्तिक होने लगे। विचलित मन वाले भी हो गए। मृत्यु के बाद जीव की गति अपने अपने कर्मों के अनुसार होती है। कैसे कि मनुष्य ईश्वर द्वारा रचित पूर्व शरीर के द्वारा अंतःकरण शुभ और अशुभ कर्मों की बहुत बड़ी राशि संचित कर लेता है। आयु पूरी होने पर शरीर का त्याग कर किसी दूसरी योनि में आ जाता है, प्रकट होता है। एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने के बीच वो क्षणिक रूप में भी सांसारिक नहीं होता। दूसरे शरीर में भी पूर्व जन्म का कर्म छाया की भांति साथ जाता है और यथा समय अपना फल देता है। इसीलिए जीव सुख अथवा दुख भोगने के योग्य होकर जन्म लेता है। यमराज के विधान के अनुसार जीव अपने शुभ अथवा अशुभ कर्मों के द्वारा मिले हुए सुख अथवा दुख का निवारण करने में असमर्थ है। ये बातें जो हैं वो मूढ़ व्यक्ति ही करते हैं। तत्व ज्ञान शून्य वो उन्होंने ही मनुष्यों की स्वर्ग और नरक रूपी गति इस प्रकार से होती है ये बताई गई है। लेकिन जो विवेकी पुरुष हैं, जो ज्ञानी हैं, वो मनुष्य कहते हैं कि वो तपस्वी संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर रहते हैं, व्रत का पालन करते हैं, सत्यनिष्ठ रहते हैं, गुरु की सेवा में संलग्न रहते हैं, सुशील, सात्विक, क्षमाशील, जितेंद्रिय और तेजस्वी रहते हैं। ये लोग शूद्र योनि में जन्म लेकर शुभ लक्षण संपन्न होते हैं। इस कारण निरोगी, दुख त्रास से क्षीण होने से उपद्रव रहित होते हैं। विवेकी पुरुष
गर्भ से गिरते, जन्म लेते अथवा गर्भ में ही परमात्मा को यथार्थ अनुभव कर लेते हैं। लौकिक शास्त्रीय ज्ञान को प्रत्यक्ष करने वाले इस तरह के ज्ञानी पुरुष या महामना ऋषि इस कर्म भूमि में आकर फिर देवलोक चले जाते हैं। यानी कर्म करने के लिए ही इस मनुष्य योनि में आते हैं, उसके बाद वो देवलोक चले जाते हैं। विवेकी जो पुरुष होते हैं उनको कर्मों का फल कुछ तो प्रारब्धवश प्राप्त होता है, कुछ हठात प्राप्त होता है और कुछ का फल उद्योग करने से ही प्राप्त होता है। यदि कुछ लोग गीता को पढ़े हैं तो उसमें कर्मों के फल की प्रधानता इसीलिए कही गई है कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ जो पिछले जन्म का जो है वो आपको भोगना पड़ेगा। कुछ इस जन्म में अपने उद्योग से जो कर्म करते हैं आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। यहाँ पर भी मार्कंडेय मुनि ने सीधे सीधे यही कहा है कि भाई कुछ कर्मों का फल प्रारब्ध से प्राप्त होता है, कुछ का हठात प्राप्त होता है और कुछ का जो है उद्योग करने से प्राप्त होता है। कोई मनुष्य इस लोक में ही सुख पाता है, परलोक में नहीं। किसी को परलोक में ही कल्याण की प्राप्ति होती है, इस लोक में नहीं। किसी को दोनों ही लोकों में श्रेय की प्राप्ति होती है और किसी को ना तो इस लोक में परम लोक में सुख प्राप्त होता है, ना ही उस लोक में। अब जो लोग कर्तव्य बुद्धि से पहले धर्म का ही आचरण करते हैं और उस धर्म से ही न्याय युक्त यानी सही तरीके से धन कमाते हैं और यथा समय स्त्री से विवाह करके ईश्वर भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, गृहस्थ जीवन का पालन करते हैं, उनके लिए इहलोक और परलोक दोनों ही सुखद हैं। जो मूढ़ ना तो विद्या के लिए, ना तप के लिए, ना दान के लिए प्रयत्न करते हैं, ना धर्म पूर्वक संतानोत्पादन करते हैं, वो ना तो सुख पाते हैं ना भोग ही भोगते हैं। उनके लिए दोनों ही लोकों में सुख नहीं है। इस तरह मार्कंडेय ऋषि ने युधिष्ठिर के प्रश्नों का उत्तर दिया और बाद में चाणक्य ने भी एक जगह ये कहा है कि मनुष्य को अर्थ कमाना चाहिए, यदि अर्थ नहीं तो धर्म कमाना चाहिए, यदि धर्म भी नहीं कमा सकते हो तो यश कमाना चाहिए, ये भी नहीं कर सकते हो तो गृहस्थ जीवन का ईमानदारी से पालन करना चाहिए, और यदि ये भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं, तो ऐसे मनुष्य का मर जाना ही श्रेष्ठकर है। तो मित्रों, आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स आप दे सकते हैं, और यदि कथाएं पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इनको शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ कथा को आगे बढ़ाते हुए अगले एपिसोड में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।